NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला NDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि। खबरों के माध्यम से खबरदार करने की एक छोटी सी पहल है राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र की भावना से बढ़कर कुछ भी नहीं और यही संदेश है राष्ट्र सर्वोपरि। कुछ ऐसी खबरें जो समाज को भटकती लीक से उस रास्ते पर लाने में मदद करती हैं, जो राष्ट्रहित का रास्ता है उस सोच को विकसित करती हैं, जो राष्ट्र से बढ़कर कुछ और नहीं के संकल्प को मजबूती देता है। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। तो आज बात करने जा रहे हैं हिंदुओं की आस्था को मैला करने वाले उस नापाक हरकत की, जो शायद किसी धर्म विशेष में जिहाद का प्रयास होता है। भगवान भोले या सनातन का संदेश सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है, लेकिन कुछ लोग हैं इसी समाज में जो सनातन के नियमों को तोड़कर किसी धर्म विशेष की आस्था का अपमान करने में फक्र महसूस करते हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक हैं अब्दुल सत्तार। महाशिवरात्रि का दिन था, भगवान शिव की आराधना चल रही थी, लेकिन वो गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। हिंदुओं की भावनाओं को यहां चोट पहुंचती है। मामला गर्म हो गया। मंदिर के शुद्धिकरण से लेकर हर वो कर्मकांड किए गए जो एक बार फिर से मंदिर की पवित्रता के लिए बेहद जरूरी है। हिंदुओं का तर्क है मुसलमान के प्रवेश पर नहीं, बल्कि उस दिनचर्या पर है जो मांसाहार से शुरू होता है, मांसाहार पर खत्म होता है। फिर सवाल है, क्यों केवल राजनीतिक फायदे के लिए यह तमाशा करने की कोशिश विधायक की तरफ से की गई? राष्ट्र सर्वोपरि में जन के मन में कुछ ऐसे ही सवाल है। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या और क्या ऐसे राष्ट्र सर्वोपरि हो पाएगा। शिंदे गुट से जुड़े महाराष्ट्र के विधायक अब्दुल सत्तार ने रहीमाबाद के नागेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की तो हंगामा मच गया। सवाल उठ रहे हैं कि कोई मुस्लिम महादेव के मंदिर में जाकर पूजा कैसे कर सकता है। दरअसल 15 फरवरी को अब्दुल सत्तार कई लोगों के साथ नागेश्वर मंदिर गए थे। दावा है मंदिर में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा भी की। मामले की जानकारी मिलने के बाद इलाके के ही लोगों ने अब्दुल सत्तार द्वारा शिव मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने पर आपत्ति जताई। लोगों का आरोप है कि सत्तार के मंदिर प्रवेश से धार्मिक मर्यादा भंग हुई है। देखते ही देखते लोगों ने लगे हाथों मंदिर का शुद्धिकरण भी कर दिया। मंदिर के शुद्धिकरण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आरोप है कि राजनीतिक फायदे के लिए अब्दुल सत्तार ने धार्मिक नियमों को तोड़ा है। अब्दुल सत्तार ने हिंदू धर्म को स्वीकारा है और अगर नहीं तो उन्होंने बाहर से दर्शन लेना चाहिए था। हमारे देवी देवताओं के मंदिर यानी कोई स्मारक नहीं है। गर्भगृह के कुछ धार्मिक नियम होते हैं। अपने राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उन नियमों को तोड़ा मत करिए और यदि आपको बहुत ही इच्छा है तो हिंदू धर्म को स्वीकारिए और फिर खुशहाल हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद लीजिए। मंदिर का शुद्धिकरण करने के पीछे लोगों का तर्क है कि मुस्लिम नाश्ते में मांसाहारी भोजन करते हैं। बिना मांस खाए मुस्लिम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन अब्दुल सत्तार जैसे लोगों की मंदिर में एंट्री मंजूर नहीं है। हिंदू धर्म में गोमांस खाने वालों को सबसे निषिद्ध माना गया है। ऐसे निषिद्ध मंदिर में अगर आते हैं, ऐसे जो जिन्होंने शास्त्रों में उनको वर्जित माना गया है, इस तरह के लोग अगर आते हैं तो
मंदिर की शुद्धता जरूरी है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ था कि अब अब्दुल सत्तार के एक कदम ने नया विवाद छेड़ दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब्दुल सत्तार हमारे मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं। अब्दुल सत्तार हमारे विधायक है, शिवसेना के विधायक है। ये देशभक्त मुसलमान हो या हिंदू हो, राष्ट्रभक्त जो भी है वो हमारा है। ये देश के खिलाफ जो भी बयानबाजी करेगा वो हमारा दुश्मन है, और इसलिए ऐसे कोई ऐसी घटना हुई तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मामला मंदिर से जुड़ा था, इसलिए इलाके में गहमा गहमी बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महज राजनीतिक फायदा पाने की ललक में एक पूरे धर्म विशेष की आस्था को आहत करने की हनक कतई ठीक नहीं। ना संविधान इसकी इजाजत देता है और ना ही कोई धर्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की एक और रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें चंद मौलवी भगवान शंकर में आस्था रखने वाली बुर्कानशी महिलाओं पर फतवा जारी करने की बात करते हैं। कहते हैं इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन सवाल है जिनकी मन्नतें पूरी हुई, क्या उनकी आस्था पर धर्म और फतवे की दीवार में उन्हें दबाना कहां तक सही है? पूरी शुद्धता और पूरी आस्था के साथ तमन्ना हो, उजमा हो, सोनी, इन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी हुई तो कांवड़ यात्रा लेकर बाबा भोले का जलाभिषेक करने पैदल निकल पड़े। लेकिन मानसिक अशुद्धता के शिकार हो चुके मौलाना ये बात समझ ही नहीं पाए कि बुर्खा पहनने वाली उन तमाम मुस्लिम बहनों के बहाने उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि राष्ट्र तोड़ने नहीं जोड़ने का नाम है। मुस्लिम महिलाओं का संदेश साफ है, राष्ट्र सर्वोपरि। आपके घर में आपकी माँ या बहन कोई बुर्खा नहीं ओढ़ती है, आपको जब तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैंने आज बुर्खा ओढ़ लिया तो आपको इससे क्या दिक्कत हो गई? भोले की भक्ति में लीन इन 3 मुस्लिम महिलाओं ने कांवड़ उठाई तो मौलानाओं के अड्डों की दीवारों में दरारें पड़ गई। मौलानाओं ने भगवान शंकर की भक्त मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। बुर्के वाली महिलाओं के कंधों पर कांवड़ देख मौलाना का मानसिक संतुलन ऐसा हिला कि अब इन महिलाओं को जिंदा जलाने की धमकियां मिल रही हैं। लोग फतवे लगा रहे हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, कमेंट वगैरह कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं कैसे जिंदगी को जला दो। ये यूपी के संभल की तमन्ना मलिक है। तमन्ना ने अमन त्यागी से 3 साल पहले शादी की थी। शादी से पहले तमन्ना मलिक ने कांवड़ लाने की मन्नत मांगी थी। उसी मन्नत को पूरा करने तमन्ना और अमन 10 फरवरी को हरिद्वार गए। वहां से कांवड़ उठाई और नूरपुर में शिवालय पर जल चढ़ा दिया। लेकिन तमन्ना की भक्ति जिहादी मानसिकता वालों को रास नहीं आई। लोग फतवे लगा रहे हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, कमेंट वगैरह कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं कैसे जिंदगी को जला दो, अच्छा नहीं कर रही है, बहुत बुरा का किया है इसने। फतवे लगा रहे हैं कि बुरखे की बदनामी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बुरखे की बदनामी तो मैं तब करती ना कहीं मैंने बुरखा फेंक दिया होता, फाड़ दिया होता, कहीं गलत जगह इस्तेमाल किया होता। बुरखा पहन के भोले बाबा की कांवड़ी तो लाई हूँ, इसमें मैंने क्या गलत किया है? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी मुस्लिम महिलाओं द्वारा कांवड़ लाने को शरीयत के खिलाफ बता रहे हैं। शहाबुद्दीन बरेलवी ने तमन्ना के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। कोई भी मुसलमान मर्द हो या महिला, वो दूसरे मजहब का शियार नहीं अपना सकती। यानी दूसरे मजहब के जो उसूल हैं उन उसूल को अपनाना, जैसे कांवड़ यात्रा लेके चलना या जलाभिषेक करना, इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुसलमान का नाजायज है और सख्त गुनाह है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर की उज़्मा खान और बुलंदशहर के लोकेंद्र 4 साल से साथ रह रहे हैं। अब दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए उज़्मा और लोकेंद्र ने महादेव से मन्नत मांगी और अपनी मन्नत को पूरा कराने के लिए दोनों ने अनूप शहर से कांवड़ उठा ली। उज़्मा हिंदू रीति रिवाजों से शादी करना चाहती हैं, लेकिन मौलाना बरेलवी उज़्मा को इस्लाम का गुनहगार बता रही हैं। आप कौन होते हो? अपनी मन्नत पूरी करी है मैंने तो 4 साल से इनके साथ हूँ मैं, मेरी मन्नत पूरी होगी। धर्म के खिलाफ क्या है बताओ? ऊपर से तो सब एक ही है।
यूपी के कासगंज के कादरगंज गंगा घाट से बुरके वाली सोनी ने कावड़ उठाई तो मौलानाओं की चूल्हे हिल गई। मुस्लिम महिला सोनी को कावड़ लाते देख हिंदुओं ने जगह जगह फूल मालाओं से सोनी का स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम महिलाओं की भोले के प्रति भक्ति पर मौलाना भड़के हुए हैं। शादी से पहले बोला था कि हमारी शादी हो जाए तो हम कावड़ उठाएंगे और वहाँ पे शिव मंदिर में जाके गंगा जल चढ़ाएंगे। धार्मिक उन्माद की दुकान चलाने वालों को गंगा जमनी तहजीब की ये तस्वीरें बहुत दर्द दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब तमन्ना, सोनी और आसमा को इंसानियत समझ में आ सकती है तो फिर मौलाना समाज में धर्म की दीवार क्यों खड़ी करना चाहते हैं? खैर, अब बात आज की तीसरी बड़ी खबर की। राजस्थान के भिवाड़ी में फैक्ट्री में धमाका हो गया। फैक्ट्री में केमिकल बनाया जाता था, लेकिन धमाके के पीछे की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, कुछ और थी। क्योंकि हवा में फैली बारूद की गंध ये चीख कर बता रही थी ये केमिकल नहीं, कुछ और था जो नियमों और कानूनों के विरुद्ध चल रहा था। धमाके में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो प्रशासन हमारे कैमरों से नजरें चुराता दिखा। लोगों की लापरवाही, सिस्टम की नजरअंदाजी और गैर कानूनी बारूद के मसालों ने एक साथ कई सवाल खड़ा कर दिया। और वो सवाल है, ऐसे कैसे राष्ट्र सर्वोपरि बनेगा? देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के औद्योगिक नगर भिवाड़ी की फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद प्रशासन की लापरवाही पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। प्रशासन की नाक के नीचे फैक्ट्री में बारूद तैयार हो रहा था, लेकिन प्रशासन की आंख तब खुली जब 8 मजदूरों की जान चली गई। इस समय हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं। अब देखिए, जब हादसा हो गया है, जो मजदूर जब मारे जा चुके हैं, तो उसके बाद अब जांच चलेगी। ये सब हुआ क्यों है, ये हम आपको दिखा देते हैं। और हुआ इसलिए है क्योंकि ये वो जगह है, वो प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया का, खैरदल तेजारा का। और यहाँ पर ही इस फैक्ट्री के अंदर आप तस्वीरें देखेंगे, हमारे दर्शक तो समझ पाएंगे कि हालत अब कैसी है, क्योंकि शीशे टूटे हुए हैं। दावा है खैरथल तिजारा में फैक्ट्री रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए लीज पर ली गई थी, लेकिन फैक्ट्री में अवैध पटाखे बनाए जाने लगे। फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से परिसर का गेट बंद करके एक्सप्लोसिव बनाने का काम चल रहा था। एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ था। धमाके के बाद यहाँ पर आग लगी और ये बताया जा रहा है कि जो शुरुआती जांच में ये निकल के सामने आया है कि ये पूरी जो बिल्डिंग है, इस पर बाहर मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। ताला लगे होने के बावजूद अंदर इसमें करीब 10 मजदूर थे जो काम कर रहे थे और किसी तरीके के एक्सप्लोजिव पर वो काम कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अवैध तरीके से क्रैकर्स यहाँ पर बनाए जा रहे थे। अब आप ये हालत देखिए, ये वो मेन हॉल है जहाँ पर शुरुआत में जहाँ आग लगी थी। और अभी यहाँ पर आग के बाद बेशक आग बुझाई जा चुकी है, लेकिन इतनी मैं यहाँ पर वो लौ महसूस कर पा रहा हूँ। 8 मजदूरों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एफएसएल टीम ने हादसे के सबूत जुटाए हैं, तो राजस्थान सरकार में मंत्री संजय शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। दुखद यह है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के, अंदर जिस प्रकार से हो रहा था, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थियां हमको प्राप्त हुई हैं, डीएनए के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान की। जिस फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, वहां हर तरफ धमाके के सबूत मौजूद हैं। जले हुए पटाखे साफ दिखाई दे रहे हैं। हॉल में बंद करके मजदूरों से अवैध पटाखे तैयार कराए जा रहे थे। जब रिपब्लिक भारत ने डीसी अर्तिका शुक्ला से लापरवाही पर सवाल पूछे तो वो सवालों से भागने लगी। मैम, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि जो परमिशन थी फैक्ट्री को लेकर, परमिशन इस तरीके से थी कि रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर फैक्ट्री को परमिशन दी गई थी। चल रही है, हम देख रहे हैं कि क्रैकर्स बनाए जा रहे हैं। जांच चल रही है और अभी आ रहे गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव, एक बार उनका शासन की तरफ से लापरवाही इसमें देखने को मिली है। बिल्कुल देख रहे हैं, अभी जांच चल रही है, अभी नहीं बता। 8 मजदूरों की मौत के बाद राजस्थान का सरकारी अमला अलर्ट मोड में आ गया है। राजस्थान की फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी की जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं। किन कारणों से आग लगी उसकी जांच की जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी दुखद घटना है
हमारी ओर से संवेदना है उन मृतकों के परिवारजनों को। निश्चित रूप से विषय गंभीर है और उसको जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है, सरकारी सिस्टम तभी क्यों जागता है जब सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों के घरों में मातम पसर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात तो आज की चौथी बड़ी खबर की, उन गड्ढों की जो काल का पर्याय हैं, जो साक्षात लोगों की दिन हो या फिर रात जान ले रहे हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को, क्योंकि अपना कोई मरे तब तो पता चले दर्द क्या होता है, तब पता चले जब गड्ढों के अंधेरे में मौत कितनी बेदर्दी से निकलती है। और इस बार ग्रेटर नोएडा में 3 साल के बच्चे की मौत ने फिर से उन्हीं सवालों से समाज और प्रशासन का साक्षात्कार कराया है, जो मौत के ताने बाने में नजरअंदाजी को बताता है। इंजीनियर की मौत से सबक ना लेना 3 साल के देवांश की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गया। हाई राइज बिल्डिंग की ऊंचाई से सटे गड्ढों ने मासूम की जान लेकर एक बार फिर बता दिया कि सिस्टम खराब है, जो राष्ट्र के सर्वोपरि होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 50 के मौत वाले गड्ढे में डूबकर हुई इंजीनियर युवराज की मौत से सरकारी सिस्टम ने इतना सबक लिया कि उसके सही 1 महीने बाद सिस्टम की लापरवाही के चलते 3 साल का मासूम भी काल के गाल में समा गया। 3 साल का मासूम देवांश ग्रेटर नोएडा के गांव दलेलगढ़ में अपने मामा के यहां आया था, लेकिन देवांश को कहां मालूम था कि गगनचुंबी इमारतों के बीच बसा ग्रेटर नोएडा मौत वाले गड्ढे नहीं भर पाता। इधर उधर देखा, सब जगह नहीं मिला। फिर ये कह लगे तालाब की ओर को देखो, तो तालाब में लड़का गया, उसका मामा, तो उसको देख घास आस हटाई, तो देख के आई, तो उसे टोपा मिला उसके मामा को, तो जब उसमें बढ़ कर जब निकाला वो। दावा है दलेलगढ़ गांव के मंदिर में भंडारा चल रहा था। खेलते खेलते 3 साल का देवांश पास के ही गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में पानी भरा था। परिवार के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद देवांश को गड्ढे से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन मासूम की सांसें तब तक थम चुकी थी। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में एक 3 साल के बच्चे की जान चली गई एक गड्ढे में डूबकर। हम उसी गांव में मौजूद हैं, उसी जगह पर ये मंदिर है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन हो रहा था महाशिवरात्रि, और ये मंदिर है। इस तरफ मंदिर से रास्ता अगर जाता है तो ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं ठीक इसके पीछे, इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो बच्चा खेलते खेलते नीचे उतरता है। और भंडारे का आयोजन था, जो कि लोग व्यस्त थे महाशिवरात्रि के मौके पर। उसी दौरान वो बच्चा, 3 साल का मासूम बच्चा, इसी गड्ढे में, जो कि आपको दिखेगा कि ये ज्यादा गहरा है या पानी है ये पता नहीं चलता, क्योंकि। और बड़ी खबर, जम्मू में बाल सुधार गृह में पुलिस पर हमला हुआ है। बाल कैदियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। गैंगस्टर, 2 पाकिस्तानी कैदी फरार बताए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से पुलिस पार्टी पर बाल सुधार गृह में हमला होता है। एक के बाद एक कई गोलियां चलाई जा रही हैं। यहां हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। जो फरार आरोपी को पकड़ने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। और जो पुलिस ने पाक कैदियों की जानकारी मांगी है, पुलिस ने जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें बाल कैदियों ने अचानक से पुलिस पार्टी पर हमला किया। 2 पाकिस्तानी कैदी फरार बताए जा रहे हैं। और गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बहुत बड़ी खबर है, बाल सुधार गृह में जिस तरीके से हमला हुआ पुलिस पार्टी पर, अब तक अपडेट क्या है, कहां है फरार सभी कैदी? देखिए, इस घटना को तकरीबन अब 2 घंटे का समय हो चुका है। शाम 6 बजे के करीब की ये घटना है, लेकिन अभी तक जो है ये तीनों जो ये कैदी हैं ये अभी भी फरार हैं। इस वक्त हम मिरन साहिब पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जहां पर डीजीपी नलिनी प्रभात, आईजीपी जम्मू जोन और तमाम आला अधिकारी जो है पहुंचे हैं। यहाँ पर लगातार जो है चर्चा की जा रही है कि आखिरकार कहाँ पर चूक हुई। और एक बड़ी बात जो अभी तक निकल कर आ रही है कि ये जो तीनों कैदी फरार हुए हैं ये जरूर बाल सुधार गृह में थे, लेकिन ये 18 साल की उम्र जो है वो पहले ही क्रॉस कर चुके थे। यानी कि कहीं ना
कहीं नेग्लिजेंस रही कि इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया और यही कारण था कि इनकी तरफ से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के तहत ये जो है भागने में फरार रहे। 2 पुलिसकर्मी जिसमें कि एसपीओ विनय और हेड कांस्टेबल प्रवीण शामिल हैं वो घायल हुए हैं। उन पर एक तेजधार हथियार से जो है हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास मौजूद हैं। इनकी तरफ से कुछ राउंड भी फायर किए गए। इनके पास एक जो है देसी पिस्टल मौजूद थी, ऐसा बताया जाता है। वो एक सरकारी रिवॉल्वर तो नहीं थी। अब वो इनके पास बाल सुधार गृह में कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि सटाकर गोली मार रहा है, तो क्या कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कोई घायल हुआ है, क्या इसकी संख्या आ गई है सामने? देखिए 2 लोग घायल हुए हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। हालांकि जो इन्होंने फायर किया है वो किसी को डायरेक्ट नहीं लगा है, लेकिन इनके पास एक तेजधार हथियार भी था जिसका जो एक पोर्शन है वो वहां पर साइड से रिकवर भी हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। उससे जो है उन्होंने छाती पर हमला करने की कोशिश की, एसपीओ विनय और उसके अलावा हेड कांस्टेबल प्रवीण की। जो दोनों घायल हैं, दोनों को जो है गवर्नमेंट बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए गुरसिमरन, जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम बाल सुधार गृह में दिया गया। 2 पाकिस्तानी जो बाल सुधार में कैद थे वो कहां गए, इसका पता लगाया जा रहा है। तो आज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि में बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। शुक्रिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH